की थी, लेकिन उसका मन बस कृष्ण भक्ति में ही लगता था। उसकी एक ही इच्छा थी कि अगर उसकी किसी से शादी हो तो उसका नाम कृष्णा हो। ऐसे ही एक दिन साधना की माँ मीरा उससे बोलती है, साधना बेटा, जब देखो तब तू पूजा पाठ में लगी रहती है। तेरी उम्र की लड़कियां तो पब जाती हैं, डिस्को जाती हैं, और तू? माँ, मुझे इसी में आनंद आता है। मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। बेटा, तेरे लिए ना एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। कल वो लड़का तुझे देखने आ रहा है। माँ, ये बताओ कि लड़के का नाम कृष्णा तो है ना? मैं तो शादी तभी करूंगी जब लड़के का नाम या तो कृष्ण हो या फिर कृष्णा। कैसी पागल लड़की है तू। कृष्ण की इतनी दीवानी है कि ये तक नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है। बस ये जानना है इनको कि लड़के का नाम क्या है। माँ बताओ ना, आप नहीं बताओगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी। हाँ बेटा, उसका नाम कृष्णा शर्मा है और वो शाम को तुझे देखने आ रहा है, तो तू अच्छे से तैयार हो जाना। शाम हो जाती है और कृष्णा साधना को देखने के लिए उनके घर आता है, जिसके बाद वो उसे देखते ही पसंद कर लेता है। कुछ ही समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कृष्णा साधना से कहता है, साधना, बताओ तुम्हें कहाँ घुमा के लाऊं? हम कोई अच्छी सी जगह चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं ना, हम कहीं घूमने ही नहीं गए। या तो तुम घर का काम करती रहती हो या किसी पुजारन की तरह जब देखो मंदिर में घुसी रहती हो। मथुरा चलते हैं, वहाँ की जन्माष्टमी बहुत मशहूर है और मैं ना कभी मथुरा नहीं गई। कितना मजा आएगा। यार, कैसी लड़की हो तुम। लोग गोवा जाते हैं, शिमला जाते हैं और तुमको मथुरा जाना है। सारा मूड खराब कर दिया। कहीं नहीं जा रहे हम। कृष्णा का ऐसा स्वभाव देखकर साधना सब समझ जाती है कि नाम कृष्णा होने से कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता। ऐसे ही साधना की शादी को 4 साल पूरे हो जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक यूं ही चलता है, पर अभी तक उसकी कोख सूनी थी। ऐसे ही एक दिन कृष्णा साधना से बोलता है, तुम सारा दिन इस मूर्ति की पूजा में लगी रहती हो। तुम्हें आज तक कुछ मिला भी है या नहीं? मुझे कृष्ण भक्ति में सुकून मिलता है और मजा भी आता है। साधना, मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। मैं सारा काम करती हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ। अगर बचा हुआ टाइम मैं भक्ति में लगा लूँ तो क्या गलती है? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। इतना कहकर वो अपने काम के लिए निकल जाता है और कुछ ही घंटों के बाद साधना को एक कॉल आता है। हेलो मिसेस, आप साधना बात कर रही हो? हाँ, मैं साधना बात कर रही हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। साधना भागी भागी हॉस्पिटल जाती है और नर्स को देखकर बोलती है, नर्स, कहाँ है कृष्णा? कैसे है वो? देखो, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज बताइए ना। देखिए, उनकी हालत बहुत खराब है, आप उनसे अभी नहीं मिल सकती। साधना कृष्ण जी की मूर्ति को वहीं साइड में रखकर उनकी पूजा में लग जाती है और कहती है, हे कृष्ण, अब आप ही सहारा हो मेरा सुहाग बचा लीजिए। जिसके बाद साधना लगातार सुबह से शाम तक पूजा करती है और तभी कृष्णा को होश आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है, थैंक्स डॉक्टर, आपने मुझे बचा लिया। थैंक्स मुझे नहीं, अपनी वाइफ को बोलिए, जो सुबह से रात तक कृष्ण पूजा में लगी रही। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। प्लीज मेरी बीवी को बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। मैंने आज तक बहुत गलतियाँ की हैं, मैं अब वो सुधारना चाहता हूँ। इतने में साधना कृष्णा से मिलने आती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद कृष्णा बोलता है, मुझे माफ कर दो साधना, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी पलट के जवाब तक नहीं दिया। तुम कितनी अच्छी हो ना, और मैं नादान था जो ये सब समझ ही नहीं पाया। आप मेरे पति हैं, प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार हम कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा चलेंगे। आप सच बोल रहे हैं? पर आपको तो ये सब पसंद नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि श्रद्धा कितनी जरूरी है। कृष्णा वादे के अनुसार साधना को लेकर मथुरा जाता है, जहाँ पर वो सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं और मिलकर बहुत घूमते हैं। इतना ही नहीं, वो मथुरा की जन्माष्टमी का बखूबी आनंद लेते हैं और श्री कृष्ण भगवान के जन्म के वक्त उन्हें झूला भी झुलाते हैं। जिसके बाद कृष्णा बोलता है, वाह, क्या सुंदर जगह है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। बोला था ना, आप एक बार आओगे तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। तुम सही कहती हो,
मैंने ही गलती कर दी यहाँ पहले ना आकर। दोनों पति पत्नी घूम ही रहे होते हैं कि तभी साधना को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो अपने चारों तरफ अच्छे से देखती है तो उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो कि सड़क के किनारे जमीन पर एक कपड़े में लिपटा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। साधना बच्चे के पास जाकर उसे उठा लेती है और अपने सीने से लगाकर चुप करवाती है। कुछ ही देर के बाद वो बच्चा शांत होकर सो जाता है, जिसके बाद साधना कृष्णा को बोलती है, सुनो, ये बच्चा अकेले सड़क पे पड़ा हुआ रो रहा था। पता नहीं कैसे लोग हैं, अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर चले गए। देखो कितना मासूम बच्चा है, और ये तो बहुत छोटा है। कितना प्यारा है ना। पता नहीं ऐसी कौन सी माँ है जो अपने इतने छोटे से बच्चे को ऐसे सड़क पे छोड़ के चली गई। साधना और कृष्णा मिलकर उस बच्चे के माँ बाप को बहुत ढूंढते हैं, पर उन्हें किसी की कोई खबर नहीं मिलती। जिसके बाद उन्हें एक पंडित जी मिलते हैं जो उनसे कहते हैं, क्या हुआ? आप दोनों क्यों परेशान हो? देखिए ना पंडित जी, ये बच्चा हमें रास्ते में मिला है और कोई भी नहीं बता रहा है कि ये बच्चा है किसका। यजमान, अगर इस बच्चे के माता पिता नहीं मिल रहे तो आप ही इस बच्चे को पनाह दे दीजिए। अरे इसकी जिंदगी संवर जाएगी। इतना बोलकर पंडित जी जाने लगते हैं और जाते हुए अचानक एक मोर पंख वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं, जिसे साधना देख लेती है। वो पंडित को फिर से देख पाती, इतने में पंडित जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद साधना कृष्णा को बोलती है, सुनो, मैं कहती हूँ इस बच्चे को हम पाल लेते हैं। साधना, ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये बच्चा हमारा नहीं है, हम इसको कैसे पाल सकते हैं? सुनिए जी, ये बच्चा भगवान कृष्ण का इशारा है। हमें इस बच्चे को पालना चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं हो साधना? बचपना मत करो। हमारा ऐसे जन्माष्टमी पे आना और ऐसे बच्चे का सड़क पे अकेले रोते हुए मिलना भगवान का इशारा ही तो है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। आज से इस बच्चे की परवरिश हम करेंगे और इसे हर साल यहाँ जन्माष्टमी दिखाने लाएंगे। आखिर ये बच्चा हमें कृष्ण भगवान ने तोहफे में ही तो दिया है। कृष्ण जी के दर्शन करने तो बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। कृष्णा साधना की बात मान लेता है और वो दोनों बच्चे को लेकर वापस अपने घर लौटते हैं। जिसके बाद साधना और कृष्णा मिलकर उस बच्चे का नाम मुरली रखते हैं और दोनों मिलकर उस बच्चे को बिल्कुल एक माँ बाप की तरह प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, साधना और कृष्णा मिलकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और मुरली का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं और हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत